नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, जानते हैं तो यही इसका इंजीनियरिंग हिस्सा है, सब कुछ एक साथ बनाना जो इन चरणों से गुजरता है। डिजाइन करना, विकसित करना, टूल्स, प्लेटफॉर्म और सिस्टम को लागू करना। अब वो ये सब क्यों कर रहा है? हम सामूहिक सफलता की बात कर रहे हैं क्योंकि वो चाहता है कि हर कोई सफल हो। वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जिसमें हर कोई सफल हो, लेकिन इसमें कड़ी मेहनत लगती है, इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। प्रयास, आप जानते हैं, दृढ़ संकल्प, इच्छा और धैर्य। यही है, विकास के पक्ष से देखा जाए तो इसमें धैर्य भी शामिल है। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, आप जानते हैं, और आप जानते हैं वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर कोई सफल हो। तो मिस्टर ऐश मुफारा का मुख्य फोकस व्यक्तिगत लाभ पर नहीं है। जैसा कि कंफर्ट ने कहा, कंफर्ट उन्होंने सामूहिक सफलता की बात की है। यह व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है। वह ऐसा सिस्टम नहीं बनाना चाहते जिसमें कुछ ही लोग सफल हों और बाकी असफल रहे। वह ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें हर कोई सफल हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप वित्तीय लाभ के लिए आ रहे हैं या केवल टूल्स और सेवाओं का उपयोग करने के लिए। आप एक छोटे आकार के व्यवसाय हो सकते हैं, इन सेवाओं का उपयोग करें, आप बहुत सफल होंगे। आप एक मध्यम आकार के व्यवसाय हैं, आप इसका उपयोग करते हैं, आप सफल होंगे, क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या खोज रहे हैं। यह यहाँ है। आप जानते हैं, बड़ी कंपनियां पैसे के लिए नहीं देख रही हैं, वे कुछ बनाने के लिए नहीं आ रही हैं, वे टूल्स और सेवाओं का उपयोग करना चाहती हैं। जैसा कि हमने कहा, पहला लक्ष्य विकास करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग सफल हों तो वे अचानक सफल नहीं होते। कुछ होना चाहिए, कोई उत्पाद होना चाहिए, और इसमें समय लगता है। तो उसे विकसित करना है, उसे डिजाइन करना है, विकसित करना है। सभी टूल्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म या सिस्टम में लागू करना है जहां कोई भी कहीं से भी आकर सफल हो सके। तो लेकिन जब आप इसे फिर से देखते हैं तो यह व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है। वो हर किसी को सशक्त बनाना चाहता है, ना कि केवल कुछ लोगों के समूह को, बल्कि पूरी समुदाय और समाज को, ताकि वे सफल हो सकें। तो वह नीचे तक जा रहा। देश में किसी को पानी केवल तकनीक के जरिए ही दे सकता हूं, क्योंकि कैसे आप जानते हैं, आप पूरी दुनिया में यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जहां वे इसे कहीं से भी शुरू कर सकें और वो व्यक्ति कहे, वाह, यह सिस्टम, अगर मैं इसमें जाऊं तो मैं टूल और सेवाओं का उपयोग करके इससे कुछ बना सकता हूं। और मैंने हमेशा कहा है, यह कभी भी यह नहीं है, मैं वास्तव में पैसे कमाने के रास्ते पर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि यही वो चीज है जिसने बहुत से लोगों का दिमाग और सोच बिगाड़ दी है। आप जानते हैं, जब लोग यह सोचने लगते हैं, वाह, अगर मैं उस बटन पर क्लिक करूं तो मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि कुछ आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। शिष्टाचार के दिन अब खत्म हो गए हैं। आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। मैं हमेशा उन 75% लोगों को देखता हूं जो टूल्स और सर्विसेज, सॉफ्टवेयर की तलाश में हैं। जैसा कि विंसेंट ने कहा, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, आप सॉफ्टवेयर के बिना कोई बिजनेस नहीं बना सकते। आप तकनीक का उपयोग किए बिना कोई बिजनेस नहीं बना सकते। आप जानते हैं, सभी अस्थाई बिजनेस, अगर आप दुकानों को देखें, चीजों को देखें, यहां तक कि यूके में भी, आप जानते हैं, पूरी दुनिया में वे हर दिन बंद हो रहे हैं, क्योंकि बिना तकनीक के आप कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? चाहे आप कपड़े बेच रहे हों या आप जानते हैं, छोटी छोटी चीजें जैसे किराने का सामान ही क्यों ना बेच रहे हों, बस थोड़ी सी ही सही, आप प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? खासकर इस समय, इस युग में, अब इस दौर में आप प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? बाजार इतना प्रतिस्पर्धी है, और केवल वही लोग जो तकनीक को अपनाते हैं, बदलाव को अपनाते हैं, वही लोग सफल हो रहे हैं। अधिकांश लोग तो सब्जी खरीदने के लिए भी दुकान नहीं जाते। मेरे एक पड़ोसी हैं, यहां वे बस फोन करते हैं, टेस्को आकर सब कुछ डिलीवर कर देता है। तो अगर आप सब्जी बेचने वाले हैं, आपकी एक दुकान है और आपकी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है, तो आप टेस्को से कैसे मुकाबला करेंगे?
आप अन्य दुकानों से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते। लोग हमारी जिंदगी अब इतनी व्यस्त हो गई है, आप जानते हैं, आते हैं कभी कभी तो हम यहां तक कि 12 घंटे अब एक दिन जैसे ही लगते हैं, यहां तक कि 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। आप और समय की भीख मांगते हैं कि हे भगवान, मैं तो कुछ हासिल ही नहीं कर पाया।